श्री कृष्ण प्रिय श्रोताओं, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना स्पार्क्स में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, आज इस वीडियो में हम श्रवण मास अध्याय 13वां रसपान करेंगे। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि सदैव आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आइए अब हम अध्याय 13वां प्रारंभ करते हैं। उमापति महादेव की जय। श्री सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से पूछा, प्रभु किस व्रत के करने से अतुल्य सौभाग्य प्राप्त होता है तथा वह प्राणी पुत्र पौत्र धन और ऐश्वर्य प्राप्त करके सुख भोगता है। भगवान मुझे उन व्रतों में से उत्तम व्रत को भी बतलाइए। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, त्रिलोक के प्रसिद्ध दुर्गा गणपति नामक व्रत को जिस भगवती पार्वती ने श्रद्धा से किया था वर्णन किया। हे मुनिसुत, इस व्रत को पहले सरस्वती, इंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर सब के सब कर चुके हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र चतुर्थी के दिन सब पापों को नष्ट करने के लिए यह व्रत किया जाता है। चतुर्थी के दिन एक दंत गज के तुल्य मुख वाले गणेश जी की सोने की प्रतिमा बनवाकर सोने के सिंहासन पर सोने की दूर्वा बिछाकर तांबे के कलश पर उपस्थित करनी चाहिए। लाल वस्त्र बिछाकर सर्वोत्भद्र मंडल का निर्माण कर उस पर कलश स्थापना करना चाहिए। लाल फूलों या 5 पल्लवों अपामार्ग, शमी, दूर्वा, तुलसी, बिलपत्र, ऋतुकाल में होने वाले अन्य सुगंधित फूलों तथा नाना प्रकार के फलों आदि का नैवेद्य रखकर षडोपचार से गणेश जी की पूजा करके प्रार्थना करनी चाहिए। मैं इस स्वर्ण निर्मित प्रतिमा में विघ्नेश का आह्वान करता हूँ, यहाँ पर कृपा निधि आवे। रत्नों से जड़ित उत्तम सोने का सिंहासन आसन के लिए देता हूँ, आप इसे स्वीकार करें। हे उमासुत, हे विश्वव्यापिन, हे सनातन, आपको नमस्कार है। मेरे विघ्न समूह का नाश करें, आपको यह पद देता हूँ। हे भगवान, आप गणेश्वर देव उमापुत्र विधाता है, आपके लिए इस अर्घ को देता हूँ। हे भगवान, आप इसे स्वीकार करें। विनायक वरद गणेश जी को नमस्कार है। नमस्कार है हे भगवान, आपको आचमन्य देता हूँ। हे सूर्य, प्रार्थना करके आप सब तीर्थों का जल आपके लिए लाया हूँ, ऐसे जल को आप स्वीकार करें। सिंदूर केसर से रंगे हुए आपके लिए 2 वस्त्र दिए हैं, आपको नमस्कार है। उमा मंगल शंभुभूत, आप सब विघ्नों का नाश करने वाले हैं। हे लंबोदर देव, इस चंदन को आप स्वीकार करें। हे सुरश्रेष्ठ, लाल चंदन चर्चित इन अक्षत को मैंने भक्ति से चढ़ाया है। सुरश्रेष्ठ, इसे आप स्वीकार करें। चंपक, केतकी, जपा फूलों से मैंने गौरी व्रत की पूजा करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो। लोगों के अनुग्रह के लिए तथा दानवों के बधार्थ एक दंत, यह आपका पतवार है। हे भगवान, प्रसन्नता पूर्वक इस धूप को स्वीकार करें। सर्व ज्योति प्रकाशक, सर्व सिद्धि देने वाले आप महादेव के आत्मज है। इस दीप को मैं आपके लिए देता हूँ, आपको नमस्कार है। गणातत्व, इस वैदिक मंत्र से लड्डू आदि तथा चतुर्विधि अनोखा और मुख में रखने के लिए दे रहा हूँ, अतः आप मुझे शांति दे। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गजानन गौरी पुत्र, मेरा व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। इस प्रकार अपने वैभव के विस्तार हेतु विघ्नेश की पूजा करके सामग्री सहित आचार्य एवं गणा अध्यक्ष से यह प्रार्थना करें। हे भगवान, हे ब्रह्मा गणराज, इसे आप दक्षिणा सहित स्वीकार करें। आपकी कृपा से मेरा यह व्रत पूर्ण हो। जो मनुष्य 5 वर्ष तक यह व्रत करके उद्यापन करता है
वह इस लोक में अपने सब मनचाहे पदार्थों को प्राप्त करके अंत में शंकर के लोक को प्राप्त करता है। यदि इस व्रत को 3 वर्ष तक करे तो सब सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है और अंत में उसको शंकर के लोक की प्राप्ति होती है। इस उत्तम व्रत को जो प्राणी उद्यापन के बिना करता है, यथा विधि पूरा वर्ष व्रत करने पर भी सब न करने के समान अर्थात निष्फल हो जाता है। उद्यापन के दिन तिलों द्वारा स्नान करना चाहिए। फिर गणेश का 1 पल, आधा पल या चौथाई पल सोने की प्रतिमा बनवाकर पंचगव्य आदि द्वारा स्नान करवाकर दूर्वा से पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि इस मंत्र द्वारा उनका पूजन करे। हे गणाधीश उमापुत्र अग्नाशन, आपको नमस्कार है। हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे हमवक, हे मूषक वाहन, हे कुमार गुरु, आपको नमस्कार है। इन सभी नामों से अलग अलग पूजा करनी चाहिए। पहले दिन आदिवासन करना चाहिए और दूसरे दिन प्रातःकाल हवन करना चाहिए। ग्रह होम कर दूर्वा तथा लड्डू से प्रधान होम करना चाहिए। दूर्व तथा लड्डू के प्रधान होम के पश्चात पूर्णाहुति करके आचार्य आदि ब्राह्मणों का अर्चन करें। अपनी शक्ति के अनुसार अधिक दूध देने वाली गाय बछड़े सहित दान करें। हे सनत कुमार, ऐसा व्रत करने से मनुष्य सभी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। शंकर भगवान ने श्री सनत कुमार से कहा, है वत्स, मैं आपके अपने प्रिय पुत्र के व्रत करने वाले पर प्रसन्न होकर उसे भूमि के सब सुखों को देता हूँ। अंत में उसकी सद्गति भी करता हूँ। जैसे कि शाखा प्रशाखा द्वारा दूर्वा वृद्धि को प्राप्त होती है, वैसे ही पुत्र पौत्र आदि सनातीत की वृद्धि होती है। हे सनत कुमार, मैंने यह गुप्त दुर्गा गणपति व्रत आपसे कहा है। यह अत्यंत उत्तम है। इसे सुख की इच्छा वाले मनुष्य को अश्वमेव करना चाहिए। इसी के साथ हमारा 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हर हर महादेव।